नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। आज बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी यानी कि शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों, नसों के दर्द का वैज्ञानिक तरीके से एक्सरसाइज के जरिए मरीज को आराम पहुंचाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवन शैली की वजह से हम कई तरह की दर्द की चपेट में आ जाते हैं। दर्द में दवाइयां आराम तो देती हैं, लेकिन ज्यादा दवाई की वजह से साइड इफेक्ट का खतरा भी बन जाता है। ऐसे में फिजियोथेरेपी एक अच्छा विकल्प है और अगर आप भी फिजियोथेरेपी के जरिए इलाज करवाना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे शो में जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेश जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका हमारे शो में। तो शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देख लेते हैं। ज्यादातर लोग फिजियोथेरेपी को मसाज तक सीमित समझते हैं, तो कुछ इसे खेल के दौरान लगने वाली चोट को ठीक करने के लिए जरूरी मानते हैं। अगर दवा, इंजेक्शन और ऑपरेशन के बिना दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। चिकित्सा और सेहत दोनों ही के लिए ये तकनीक कारगर है। फिजियोथेरेपी से करें इलाज। मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीठ, कमर, कंधे, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट से जुड़ी बीमारी, मांसपेशियों में खिंचाव या कमजोरी, नसों का दर्द, लकवा, तनाव और अनिद्रा। फिजियोथेरेपी में न्यूरोलॉजी, हड्डी, हृदय, बच्चों और बूढ़ों की समस्याओं के खास एक्सपर्ट भी होते हैं। आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की पूरी हिस्ट्री देखते हैं, जिसके आधार पर आधुनिक इलेक्ट्रोथेरेपी, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज की तकनीक अपनाई जाती है। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द से राहत के लिए फिजियोथेरेपिस्ट मसाज का भी सहारा लेते हैं। कई फिजियोथेरेपिस्ट दवाई और इंजेक्शन भी देते हैं, जिसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, अगर आप भी फिजियोथेरेपी से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजेश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। आज सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर राजेश यही है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत आखिरकार एक मरीज को कब कब पड़ सकती है, कब कब एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो जा सकता है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक ऐसा, जैसा अभी हम लोगों ने न्यूज में भी सुना, ये देखा वीडियो में, कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड, तनाव से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कमर के दर्द, घुटने के दर्द, कंधे के दर्द। इन सब में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा उपयोग करके इससे आराम पहुंचाया जा सकता है। कई बार मतलब डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, सपोज किसी की फ्रैक्चर होता है, फिर चाहे वो हाथ में हो या पैर में हो कहीं भी, उसके बाद फिर डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जाती है कि इसके बाद आप कुछ महीने तक फिजियोथेरेपी करवाएं। वैसी स्टेज पे कितने महीने तक आप सजेस्ट करते हैं कि अगर फ्रैक्चर होता है और वो रिकवर करता है, उसके बाद कितने महीने तक उस पर्सन को फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए? देखिए, फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूट जाना। अब हड्डी टूट गई, उसको हमने प्लास्टर करके या सर्जरी करके डॉक्टर ने उसको जोड़ दिया, लेकिन उसको 6 वीक के लिए कम से कम प्लास्टर में रखना पड़ता है। तो जब हम प्लास्टर में रखते हैं तो जोड़ों में काफी स्टिफनेस आ जाती है और हड्डी जुड़ने के बाद उसका वीकनेस भी आ जाती है और जोड़ चलते नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका हड्डी जुड़ने से जो फंक्शनल बेनिफिट है वो होता नहीं है उसको। तो हमें फिजियोथेरेपी में थंब रूल बोलते हैं कि जितना दिन उसका इमोबिलाइजेशन हुआ, जैसे 6 वीक्स का प्लास्टर रहा है तो 6 वीक्स की फिजियोथेरेपी मैंडेटरी होती है, मस्ट होती है। ओके, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ पंकज है, राजस्थान से जुड़ गए हैं। जी पंकज, बताइए आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिप्रेशन में फिजियोथेरेपी किस तरह से कारगर है? तो डिप्रेशन में मतलब सवाल दोहराना चाहेंगे? आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, डिप्रेशन में फिजियोथेरेपी किस कारगर है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में जो हमारी जो शरीर की जो रक्त के बहने की दबाव होती है वो कम हो जाती है, नींद का आना कम हो जाता है, शरीर और मन हर समय सुस्त रहता है। तो इसमें हम लोग सलाह देते हैं कि
कुछ जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, कुछ हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिसमें हमारे हार्ट्स एंड लंग्स की एक्सरसाइजेज की जाती है। उसको करने से क्या होगा, आपकी जो शरीर की जो नियमित रक्त की प्रवाह है वो हो जाएगी। उसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी, आपका शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। महेंद्र पाल हैं उड़ीसा से, एक और कॉलर हमारे साथ। जी बताइए आपका सवाल। जी सर, जी मैम, मेरा कमर दर्द कर रहा है और कमर पीठ हमेशा दर्द रहता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कितने वक्त से है आपको कमर दर्द? सर 2-3 साल हो गए। देखिए, कमर दर्द होने का 2-3 रीजन होता है। अगर 2-3 सालों से लंबे टाइम से कमर दर्द रहता है तो ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको एक बार पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर अपनी जांच करानी चाहिए, जो हम लोग फिजियोथेरेपी में फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी जो कमर की जो जोड़ें हैं वो ठीक से लचीली हैं, मांसपेशियां सही काम कर रही है, वीकनेस तो नहीं है, कोई नर्व्स तो नहीं दब रही है, ये दर्द पैरों तक तो नहीं आ रहा है। अगर हमें देख के पता चलता है, नहीं तो हम लोग उसमें फिर एक्सरे या एमआरआई के लिए भी बोलते हैं, और फिर उसमें जो निकल के आता है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइजेज, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी भी होती है जिसमें टेंस का इलाज, टेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आईएफटी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान करके आपको देते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। विक्रम है दिल्ली से, एक और कॉलर हमारे साथ। विक्रम, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर राजेश से पूछना चाहता हूँ। मेरे ना राइट हैंड में, मैं ड्राइविंग करने से एक राइट हैंड में और पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है। 1 साल से दर्द है, बढ़ता चला जा रहा है और पूरे हाथ में फैल गया ये दर्द। और मैंने अभी, मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ था, मैंने वहाँ पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था इमरजेंसी में, तो वो बोल रहे थे कि आपके ना वैसे यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सोचा था नस वगैरह फूल गई, तो वो कह रहे थे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो मैं मतलब इस बारे में थोड़ा सफाई चाहता हूँ, मतलब मैं क्या करूँ? देखिए, जो आपकी प्रॉब्लम जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये पोस्चर रिलेटेड है। और ड्राइविंग में क्या होता है, हमारा हाथ का पोजीशन एक पर्टिकुलर एंगल में होता है, जिसकी वजह से ये जो कंधे के पीछे की जो मांसपेशी होती है उसको रोम्बॉइड्स बोलते हैं, उसमें आपको धीरे धीरे स्ट्रेस पड़ के, और उसमें काफी एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि नॉट की तरह बन जाता है। बिकॉज हमारी मांसपेशियां फाइबर्स की बनी होती हैं, वो फाइबर्स स्ट्रेस पड़ के इकट्ठा हो जाती हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और नीचे आपके आर्म में भी पेन आना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। और जो मसल इन्वॉल्व होती है रोम्बॉइड्स होती है। तो आपको अपने आसपास देखिए, कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, उनसे मिलिए। उसमें वो लोग थोड़ा सा डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन देते हैं, कुछ अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कराते हैं। वो आप 10-12 दिन करा लीजिए और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज लर्न कर लीजिए और उसको आप रूटीन में कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा सीट का अरेंजमेंट्स भी आप अपना चेक कीजिए। ड्राइविंग के समय आपका राइट हैंड कहाँ रहता है, हवा में रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम डेवलप होगी। तो आपको क्या करना है, उसको साइड के स्क्रीन पे या विंडो पे आप उसको सपोर्ट करके रखिए, एल्बो को ऐसा, जिससे कि ये मांसपेशी रिलैक्स है। भागवत हैं कॉलर हमारे साथ, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। जी भागवत, बताइए आपको क्या पूछना है? मैम एक्चुअली क्या है ना, मुझे बैक में जो है ना थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा पेन रहता है, अब करीब 2.5-3 साल से हैं, अब वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो हल्का हल्का दर्द है इसका मतलब है कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी वीक होगी और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो आप कोई आसपास अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उनसे कुछ एक्सरसाइज सीखिए, और उसको आप 6 वीक 7 वीक प्रॉपर एवरी डे मॉर्निंग में, इवनिंग में आप सिंसियरली कीजिए। तो जैसे मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी, आपकी पेन ठीक हो जाएगी। रमेश हैं गुजरात से हमारे साथ कॉलर। जी रमेश, बताइए आपको क्या पूछना है? हाँ, मुझे डायबिटीज है जी, और डायबिटीज के कारण मेरे राइट पैर की नसें 50-60% ब्लॉकेज हैं, उनमें पेन भी होता है और ब्लॉक भी है। देखिए, इस कंडीशंस को बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, शुगर के बढ़ने की वजह से जो नर्व्स होती हैं उसमें शुगर का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और हमारी नर्व धीरे धीरे काम करनी बंद कर देती है। जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि 50% वो ब्लॉक हो चुकी है, तो आपको और देर नहीं करनी चाहिए और आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढना है, जिसमें हम लोग नर्व के लिए स्पेशल न्यूरो रिहेबिलिटेशन थेरेपी बोलते हैं उसको, जिसमें उस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये राइट साइड की जो
नर्व होती है लेग में आती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग स्टिमुलेशन देते हैं। कम से कम 3 महीने का ये प्रोग्राम होता है। तो आप आसपास एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और ये 3 महीने के लिए आप प्रॉपर इसकी फिजियोथेरेपी कराइए। इससे खुलने की संभावना कितनी है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि और आगे ब्लॉकेज नहीं आएगा और जो आपको तकलीफ आ रही है ये काफी हद तक ठीक हो जाएगी। राजस्थान से अरुण कुमार हमारे साथ है। जी अरुण, बताइए आपको क्या पूछना है? जी मैडम, मेरे कमर में ज्यादा पेन है और प्लस जो पैर से नस उतरती है उसमें भी पेन रहता है मैम, करीब 2-3 साल से हो गया। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, कमर की दर्द है और नीचे पैरों तक जाती है। ये इसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं और ये कॉमनली डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। डिस्क स्लिप होके एक कमर से निकल के जो पैर में नस जा रही है उसको दबाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे जैसे जैसे नस पे दबाव बढ़ता जाता है मरीज को काफी तकलीफ आती है। तो इसमें हम लोगों की फिजियोथेरेपी जो है काफी कारगर होती है और इसमें जैसे थोड़ा डीप हीट थेरेपी देते हैं और नर्व जो दब रही है उसको स्टिमुलेट करते हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। थोड़ा इसमें शरीर के वजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वेट आपका ज्यादा है तो आप थोड़ा सा उसको कम करने के लिए ध्यान रखिए। एक नॉर्मल रूटीन बनाइए। थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस रखना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना होता है। अगर आप बैठेंगे तो क्या होता है, डिस्क की प्रेशर हमेशा बढ़ती चली जाती है। तो जब भी बैठें आप सपोर्ट लेके बैठें, बैक आपकी सीधी होनी चाहिए और कोशिश करें कि लंबे टाइम तक नहीं बैठें। हर 10-15 मिनट के बाद आप एक बार थोड़ा उठ के थोड़ा चल फिर लें, जिससे कि बैक पे प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं हो। दूसरा, आगे झुकना, वेट उठाना, किसी चीज को धक्का देना, खींचना, इस तरह की एक्टिविटी आपको जब तक पेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली रूटीन में आपको करना है लंबे टाइम तक, जिससे कि आप ठीक रहेंगे। भोपाल से जगदीश भी हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। जी जगदीश, बताइए आपका सवाल। जी मेरी उम्र, मैंने बताया जैसा कि मेरी उम्र करीब 56 साल है। हाइट है 6 फीट, लेकिन मेरा वेट काफी कम है, मतलब 50 और 46 के बीच में है। जी, आपको समस्या किस बात की है? वेट की प्रॉब्लम है आपको? और जी वेट प्रॉब्लम है, मुझे खाना भूख बराबर लगती है, पेट साफ होता है और हर। जगदीश जी, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर ले तो आप अपने सवाल को ठीक से रख सकते हैं हम लोगों के सामने और उसका जवाब हम आपको फिर दे पाएंगे। चलिए, दर्शकों से अपील है कि जब भी कॉल करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर ले ताकि हम आपके सवाल को ठीक से सुन सकें। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी बताइए, अपना नाम बताइए, कहां से आप बोल रहे हैं? जी साकिब खान। जी पूछिए सवाल अपना शाकिब। जी मालवीय नगर से बोल रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं गिर गया था इससे सीढ़ी के ऊपर से। मेरी कमर में हल्की सी चोट आई है। जब मैं उठता हूँ फिर दर्द होती है, बैठता हूँ तो दर्द होती है, लेटा रहता हूँ तो फिर मतलब कंफर्टेबल रहता है। देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि सीढ़ी से आप नीचे गिर गए थे, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए और आपको एक्सरे वगैरह करा के देख लेनी चाहिए कहीं कोई बोन्स में या जो छोटी छोटी हमारी पीठ के पीछे जो वर्टिब्रास होते हैं उनमें कोई फ्रैक्चर या क्रैक इस तरह की चीज नहीं हो। अगर ये रूल आउट हो जाता है कि कोई हड्डी से जुड़ी हुई कोई इसमें इंजरी नहीं हुई है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास मिल सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि सबसे पहले आप इसकी एक एक्सरे करा लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई चोट बोन में नहीं है। मुंबई से शिवम हमारे साथ है। शिवम, बताइए आपका सवाल। जी मैम, नमस्कार मैम। मैम, हमारा मेडियल एपिकंडाइल लेफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर था। 3 साल से ज्यादा हो गया तो एल्बो सीधा नहीं हो पाया मैम, तो हल्का टेढ़ा रह गया और फोल्ड होने में भी दिक्कत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इसका इलाज कैसे हुआ था? प्लास्टर हुआ था या आपकी सर्जरी वगैरह हुई थी? जी, ये सर प्लास्टर हुआ था। अराउंड 6 वीक प्लास्टर रखा गया था। उसके बाद जब फिजियोथेरेपी हो रही थी तो लगभग 6 महीने तक हमने किया, बट हाँ सीधा नहीं हो पाया, पूरा हल्का टेढ़ा रह गया और फोल्ड भी पूरा नहीं होता सर। ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को फेस करनी। देखिए, ये सबसे जो प्रॉब्लम है जो इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो हड्डी है ये बहुत ही एज से टूटी है और ये ठीक से जुड़ी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी होके जुड़ गई है। तो
तो अब आप इसमें मूवमेंट्स आने की, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो मूवमेंट्स आने की संभावना काफी कम है, क्योंकि हड्डी अगर एंड टू एंड जुड़ती है तो पूरा मूवमेंट्स आ सकता है, बट हड्डी अगर थोड़ा सा आगे पीछे होके शिफ्ट होके एंगल पे जुड़ गई तो वो वैसे ही रहेगी, इसमें फिजियोथेरेपी से भी मूवमेंट्स नहीं आएगा। दोबारा से डॉक्टर को यहाँ दोबारा को डॉक्टर से दिखाने से भी अब इसमें यह है कि एक्सरे वगैरह करके देखेंगे, बट इसका सॉल्यूशन यूजुअली नहीं होता है। उमेश है जमशेदपुर से हमारे साथ। जी बताइए उमेश, आपका सवाल क्या है? सर हम 5 महीने पहले गिर गए थे, हमारी बांह हल्का क्रेक हो गया था। उसके बाद जो है ना, बांह का ऊपर वाला जो घुटना है, ऊपर कुल्ला, वो पूरा काम नहीं कर रहा है। हमेशा इसका कैसे इलाज कराया था आपने? हम डॉक्टर से इलाज कराए थे सर। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर तो बोले कि नॉर्मल है, लेकिन पूरी जैसे बाहर जो है ना, हाथ तो उठ जा रहा है पूरा। हाँ। लेकिन थोड़ा देर रोकने के बाद ऊपर से नीचे उठाते हैं ना तो थोड़ा दर्द करने लगता है। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए इसमें क्या होता है, जो आर्म की हड्डी जो टूट जाती है और आर्म का जो मूवमेंट्स होता है, इसमें ना काफी हमारी जो शोल्डर ज्वाइंट है उसमें 4 मसल्स इन्वॉल्व होती है इसकी मूवमेंट्स करने के लिए। और जब आपको चोट लगी है तो उन मसल्स में भी किसी में चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराइए, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज सिखाएंगे, वो कराएंगे। और इसमें थोड़ा वेट्स लगा के भी एक्सरसाइज करते हैं आजकल, थेरा बैंड और थेरा ट्यूब के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराते हैं। तो वो आप प्रोबेबली अनदर 6 वीक्स कीजिए, तो धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अहल्या पटना से हमारे साथ है अहल्या। जी बताइए अहल्या, आपका सवाल। जी मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस से अटैक किया था मैडम, तो राइट साइड में। कितना टाइम हो गया? हाँ, हाथ पैर वगैरह सब ठीक है, चल फिर रहे हैं मैडम, लेकिन फेस एक साइड, जो राइट साइड में जो फेस है, वो फेस बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा है राइट साइड में। कितने दिन हो गए? करीब 28 नवंबर को अटैक हुआ था। अच्छा, इसकी फिजियोथेरेपी कराई थी आपने? हाँ जी, इलाज तो हम कराए हैं, टीएमसी पटना में ही इलाज कराए हैं। इसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक साइड का जो हमारा फेस का मसल्स होता है वो काम करना बंद कर देता है। बट कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, मिनिमम 3 मंथ्स टू मैक्सिमम 9 मंथ का टाइम फ्रेम होता है, जिसमें ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसमें फिजियोथेरेपी में हम लोग MST थेरेपी बोलते हैं, मसल स्टिमुलेशन थेरेपी, वो कराना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आप रूटीन में अपने हस्बैंड की करवाइए कहीं आसपास फिजियोथेरेपी सेंटर में ले जाके, और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राजस्थान से कॉलर हमारे साथ हैं, मोहम्मद इकरार हैं। जी बताइए आपका सवाल। मैम मैं थोड़ा पीठ में थोड़ा हल्का हल्का दर्द रहता है, फुटबॉल भी करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, हल्का रहता है या कंटिन्यू नहीं रहता है। कहाँ दर्द रहता है आपको? टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लिया और सवाल अपना दोबारा दोहराएं। करता हूँ बोलिए। तो दर्शकों से यहाँ पर बार बार अपील हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपके सवाल हम सुन पाएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको कुछ यहाँ पर डॉक्टर राजेश दे पाएंगे, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें और उसके बाद अपने सवाल को हमारे सामने रखें। तो फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं। अक्सर डॉक्टर राजेश यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ महीने लोग कंटिन्यू करते हैं, 1-2 महीने, उसके बाद खुद से ही घर पर वही एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। क्या ये ठीक है? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिजियोथेरेपी में, बिकॉज फिजियोथेरेपी में जो है सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। आप जब आप कुछ दिन थेरेपी लेके और बाकी घर में खुद से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, एक तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। आप कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन नहीं करते हैं, घर में कोई फंक्शन है, कोई आ गया, उस दिन नहीं हुआ, तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। दूसरा क्या होता है, एक सुपरविजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसल्स अगर सही एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर जैसे आपको दर्द होता है या मूवमेंट्स चेंज हो गया तो आपकी एक्सरसाइज बदल जाती है, अपने आप आपको पता भी नहीं चलता है। फिर आपको लगता है मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा ये सलाह है कि जितने दिन थेरेपिस्ट बताते हैं आपको, उतने दिन आप सिंसियरली वहां जाके और उनके साथ एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपको कंप्लीट फायदा मिलेगा इससे। ओके, बलदेव हैं रोहतक से हमारे साथ। जी बताइए बलदेव जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्कार जी।
मेरी ना स्पाइनल कॉर्ड की रिंग कह रहे हैं कि लूज हो गया, तो बहुत पेन है, स्टिफनेस हो गई है जैसे, तो मुझे क्या फिजियोथेरेपी के पास तो मैं जा रही हूँ, तो कैसे करना है? देखिए हो जाएगा इससे ठीक या नहीं? या नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो आपको रखना है। आपको आगे नहीं झुकना, ज्यादा देर बैठना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, और क्योंकि कमर से नस दब रही है तो इसमें टाइम लगता है। इसमें मिनिमम 3 महीना से 9 महीने का टाइम लग जाता है। अगर शरीर का वजन ज्यादा है तो आप कोशिश करके थोड़ा सा वजन कम करने की कोशिश कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, एक डाइटिशियन से सलाह ले लीजिए, और अपना एक रूटीन रखिए सोने का। सोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोने से हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो मांसपेशियां स्टिफ रहेगी। और फिजियोथेरेपी कम से कम 3 महीना तो आप सिंसियरली कराइए, आपको काफी फायदा मिलेगा और काफी मैनेजेबल हो जाएगा। अच्छा, लेजर कह रहे हैं वो मुझे? लेजर, हाँ, लेजर थेरेपी होती है। ये आजकल एडवांस थेरेपी आई हुई है, हाई इंटेंसिटी लेजर थेरेपी बोलते हैं इसको, और बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके थेरेपिस्ट आपको सलाह दे रहे हैं तो आप बिल्कुल करवाइए। बिल्कुल उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। बिकॉज हम लोग जो लेजर यूज करते हैं वो हीलियम नियन लेजर होता है, जो हीलिंग में हेल्प करता है और पेन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। संभल से लिटिल हमारे साथ है जी, बताइए आपका सवाल। हाँ, नमस्कार जी। जी हाँ, मेरी उम्र 52 साल है और वजन मेरा 60 किलो है जी, 60 केजी। मेरे जो है गर्मियों में तलवे से लेकर पिंडली तक दर्द होता है। सिर्फ गर्मियों में आपको ये पेन होता है? हाँ, गर्मियों में होता है केवल। डॉक्टर, देखिए, ये जो एक प्रॉब्लम होती है इसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी से जो बीच से नर्व निकल के आ रही है पैरों के तलवों में, उसमें थोड़ा सा सूजन आने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। गर्मियों में क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में हीट ज्यादा होने से हमारी जो नसें हैं वो थोड़ी सी फैल जाती है। तो इस वजह से काफी मरीज होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि हमें सिर्फ गर्मियों में ही होता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो सर्दियों में क्यों नहीं होता है। लेकिन इसका जो कारण यही है क्योंकि गर्मी में जो नसें हैं थोड़ी सी फैल जाती है, जिसकी वजह से इरिटेट करने लगती है और बर्निंग सेंसेशन आती है। तो आपको करना क्या है, एक तो काफ मसल्स होते हैं जो नीचे घुटने से लेके और तलवों तक की जो मसल्स है वो मांसपेशियां काफी स्टिफ रहती है, तो आपको उसकी स्ट्रेचिंग करनी है रोज, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और कुछ फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हम लोग बताते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, आपको थेरेपी की जरूरत नहीं है, आप एक दिन जाके उनसे एक्सरसाइजेज समझ लीजिए और वो रूटीन में सुबह शाम कीजिए, काफी फायदा मिलेगा। आनंद है महाराष्ट्र से हमारे साथ, एक और कॉलर। जी बताइए आनंद, आपका सवाल क्या है? हेलो जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। आज ज्यादा अगर काम किया उसी हाथ से लोड आज हाथ जाता है ना, तभी जो चेस्ट है ना, वो चेस्ट की तरफ दर्द होता है। चेस्ट के पास में पेन होता है? हाँ, चेस्ट के पास जो पेन होता है, अगर कोई हेवी वर्क कर रहे हैं, आप हाथों से वजन का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्सर्शन का काम कर रहे हैं और चेस्ट के आसपास पेन हो रहा है, तो एक तो ये श्योर करना है कि चेस्ट लेफ्ट साइड में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको हमें रूल आउट करना है। अगर उस तरह का नहीं है तो जो फिजियोथेरेपी में प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं चेस्ट रिलेटेड पेन का, उसको हम लोग कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, जहां पे हमारी रिब्स आके छाती के पास जुड़ रही है, ब्रेस्ट बोन के पास, वहां पे काफी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये पेन आता है। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक थेरेपी करते हैं, थोड़ा हीट पैक देते हैं एंड कुछ पेक्टोरलिस मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, उससे काफी आराम मिलता है। मेरठ से एक और कॉलर संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी वाइफ के घुटने में दर्द रहता है और स्वेलिंग भी है, वेस्टोजेसिक लगाते हैं तो थोड़ा आराम नहीं होता, और कमर के पास अगर हम लगाते हैं तो उसको थोड़ा आराम होता है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? 52 साल, वेट है करीब 80 किलो। तो ये वजन और उम्र के हिसाब से नी की आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें मोस्ट लाइकली यही होता है कि जो हमारा जोड़ होता है, दोनों बोन्स जो जिससे घुटना बन रहा है, तो वो उसकी कार्टिलेज वगैरह थोड़ी सी डैमेज होनी शुरू हो जाती है और वो पास आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो खड़ा होंगे, बैठेंगे, तो बोन्स के आपस में रगड़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और सूजन आ जाता है। तो सूजन होता है तो आइस पैक कीजिए, और हम लोग फिजियोथेरेपी में काफी इसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट है।
तो आप वहां पे हम लोग थोड़ा सा स्वेलिंग के लिए IFT थेरेपी देते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी देते हैं। एंड जो घुटने की मांसपेशियां होती है, जो आगे और पीछे थाई की मसल्स है, उसको मजबूत करते हैं। तो वो जितना स्ट्रेंथन होगा, घुटने पे लोड कम होगा, पेन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाए। ओके, लक्ष्मी केशरी हैं हमारे साथ झारखंड से कॉलर। जी बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल है कि मैं चलती हूँ ना, तो मेरा जी हाँफता है, चल ही नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी होता है चलने में। लगता है कि पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है मेरा, और थकावट, पसीना, सीढ़ी पर तो एकदम ऊपर नीचे चढ़ ही नहीं पाते। आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र क्या है लक्ष्मी जी? हमारी वो 40 साल है। नहीं, आपको सबसे पहले एक बार फिजिशियन को दिखाना चाहिए और आपके हार्ट और लंग्स की जांच करानी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो। और अगर वो ठीक रहता है तो फिर कुछ एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर सीख लीजिए, उससे फायदा होगा। आखिर में डॉक्टर राजेश जी, आप क्या टिप्स देना यहाँ पर चाहेंगे कि जो लोग फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, क्या क्या उन्हीं चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, फिजियोथेरेपी के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे ट्रस्ट कीजिए, जो वो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, जो वो सलाह दे रहे हैं उसको मानिए, तो आपको फायदा होगा। दूसरी चीज, जब भी आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो आप लूज कपड़े पहन के जाएं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में कपड़ों की वजह से असावधानी नहीं हो। तीसरी चीज होता है, जो वो सलाह देते हैं, आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई दवाई नहीं देते हैं, तो हमें पेशेंट्स के साथ मिलके काम करना पड़ता है एक्सरसाइज के जरिए। अगर हम कोई एक्सरसाइज, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए तो आप उसको सिंसियरली कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये 3-4 चीजें जरूरी होता है। एक तो है ट्रस्ट बहुत जरूरी है, दूसरा कि इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो जब आप जा रहे हैं तो सिंसियरली जाइए, जो भी वो एडवाइसेस आपको मिल रहा है उसको एब्सोल्युटली फॉलो कीजिए, 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, आप हमारे शो में जुड़े और हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखिए खबरों का सिलसिला न्यूज वर्ल्ड पर लगातार जारी है।